का एक डेलीगेशन यहां मैं सामने देखता हूं। I am told that you are here on a study tour since the past week to learn how the Swachh Bharat Mission achieved such dramatic success so quickly and how it can be replicated in Nigeria. I sincerely wish you all success. मैं अभी मनोहर लाल जी को सुन रहा था। मैं सचमुच में उन्होंने जो आंकड़े बताए, जो जानकारियां दी, मैं सचमुच में अभिभूत था। पहले बहुत सरकारें आके गई, लेकिन जो नारी शक्ति के लिए हरियाणा मात्र में काम किया गया है और उसमें जो सफलता मिली है, आंकड़ों के साथ जो ब्यौरा आपने दिया, मैं मनोहर लाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप भी तालियां बजा करके हरियाणा की सरकार का अभिवादन कीजिए। साथियों, स्पष्ट है कि आज स्वच्छ भारत अभियान का अनुकरण दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये आपके संकल्प और समर्पण की शक्ति है। आप में से जिन बहनों को इस अभियान के लिए आज स्वच्छ शक्ति पुरस्कार मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उन ग्रामवासियों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में विश्वास करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस गांव को इस ऊंचाई पर ले आए हैं। तो उस गांव के सब लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां लगी प्रदर्शनी को भी मैंने देखा। 1 महीने के भीतर 1.25 करोड़ से अधिक टॉयलेट पर पेंटिंग उकेरना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल तो किसी जिले में भी अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो जाए तो महीनों तक उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की खबरें अखबार में छाई रहती है, तस्वीरें छपती रहती है। पहली बार हमने एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की जिसमें टॉयलेट का सौंदर्यकरण, उसका नाम इज्जतघर। और जब तक हम टॉयलेट की प्रतिष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, स्वच्छता का स्वभाव नहीं बन पाएगा। और ये स्पर्धा के पीछे यही मूलभूत इरादा था कि गांव में आते ही जब हर घर के पास रंग बेरंगी ये छोटी छोटी जगह देखेंगे तो आने वाले हर एक को मन करेगा ये क्या है। और जब पता चलेगा ये हमारा इज्जत घर है, ये हमारा टॉयलेट है, सबको किसी को लगेगा हां इस नगर में बदलाव है। आपको हैरानी होगी, यूरोप में एक स्थान है, उस स्थान में टूरिज्म बहुत चलता है, बहुत यात्री आते हैं। और कारण क्या है? तो वहां के लोगों ने अपने घर का जो बाहर का हिस्सा होता है, आगे की दीवार जहां दरवाजा लगा रहता है, उसको भांति भांति के रंगों से रंगा हुआ है। अब जब उन्होंने किया वो तो ऐसे ही ठीक लगा, जिसको जो कलर लग गया कर लिया।
लेकिन धीरे धीरे वही एक प्रचार का कारण बन गया और बाद में वहां के लोग भी हर साल अपने घरों के आगे की दीवार को विशेष रूप से रंग रोगान करके बड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं। और आपको हैरानी होगी, उस एक कारण से उस नगर की रचना को देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां जाते हैं। शायद हिंदुस्तान में भी कोई गांव ऐसा निकलेगा कि जहां के टॉयलेट इतने शानदार होंगे, उस पर रंगरोगान इतना शानदार होगा, उस पर चित्रकाम इतना शानदार होगा कि शायद टूरिस्टों को टॉयलेट देखने के लिए मजबूर कर दें। ये भी तो दिन आ सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरुक्षेत्र में संबोधित कर रहे थे, साथ ही साथ स्वच्छता का भी पाठ पढ़ा रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया है। अखिलेश ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अखिलेश ने पूछा, सरकार आखिर क्यों इतना डर रही है? अखिलेश को प्रयागराज में छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाना था। लखनऊ एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। अखिलेश को प्रयागराज जाने से रोके जाने पर जमकर किया हंगामा। सीआईएसएफ जवानों के साथ एसपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। प्राइवेट प्लेन से प्रयागराज जा रहे थे अखिलेश को एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर रामगोपाल ने सीएम योगी को घेरा। कहा, योगी के आदेश पर अखिलेश को रोका गया। अखिलेश के रोके जाने पर सीएम योगी ने सफाई दी। कहा, यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में नेताओं के जाने पर रोक है। योगी ने कहा, अराजकता ना फैले इसलिए अखिलेश को रोका गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों में हिंसा की आशंका के चलते उन्हें रोकने का फैसला किया गया। तो चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पीएम मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। पढ़ाओ की योजना भी इसी धरती से लॉन्च की थी और देखते ही देखते ये पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में फैल गई। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की पहली लाभार्थी वो भी हरियाणा की बिटिया ही है। आज स्वच्छ शक्ति अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत भी हरियाणा से हो रही है। साथियों, हरियाणा ने जो स्नेह मुझे दिया उसको मैं ब्याज समेत लौटाने का प्रयास करता रहा हूं। बीते 4.5 वर्षों में मनोहर लाल जी की अगुवाई में चल रही सरकार के साथ मिलकर हर हरियाणवी के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस सिलसिले को विस्तार देते हुए स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। झज्जर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी हो, करनाल में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी हो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हो, फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो, ये तमाम प्रोजेक्ट हरियाणा वासियों के जीवन को स्वस्थ और सुगम बनाने वाले हैं। साथ ही यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी इन प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसके अलावा आज यहां पानीपत की लड़ाई से जुड़े म्यूजियम का भी शिलान्यास किया गया है। ये लड़ाई हमें देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सबक देती है।
और मैं मनोहर लाल जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन देता हूं कि पानीपत की लड़ाई का जो रूप उन्होंने कल्पना की है वो एक प्रकार से सदियों पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे देश ने कंधे से कंधा मिलाकर के कैसी लड़ाई लड़ी थी इसका वो जीता जागता सबूत है। कोई भी मानव जात इतिहास की जड़ों से कट करके इतिहास कभी बना नहीं सकती है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से रसकस लेकर के फलते फूलते हैं। कुछ लोगों ने यही सोचा कि हिंदुस्तान का इतिहास 1947 से शुरू होता है और एक ही परिवार से शुरू होता है और उसी ने देश को इतिहास की जड़ों से काटने का पाप किया। मुझे खुशी है कि हरियाणा की धरती पर इतिहास को आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जीवित करने का, आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने का, प्रशिक्षित कराने का एक उत्तम कार्य आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हरियाणा देश की परंपरा से सशक्त करने में जुटा है जिसके मूल में नारी शक्ति है। यहां की धरती ने अनेक ऐसी बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया और अब न्यू इंडिया के संकल्प को सशक्त कर रही है। यहां की ही बेटी कल्पना चावला ने दिखाया कि भारत की बेटियों के लिए आसमान की ऊंचाइयां भी कम पड़ सकती है। वहीं आज जब भारत खेल कूद के मैदान में दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी हरियाणा की बेटियां अगुवाई कर रही है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप में से अनेक बहनें यहां पर कल्पना चावला प्लेनेटोरियम गई थी। आपने यहां का महिला थाना भी देखा। इसके अलावा वेस्ट से वेल्थ, कचरे से कंचन बनाने की नई तकनीक, खेती से जुड़ी नई तकनीक, ऐसे अनेक अभिनव प्रयोग जो हरियाणा में हो रहे हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी ली है। जिस प्रकार का कार्यक्रम पहले दिल्ली में हुआ करता था, हम दिल्ली के बाहर कार्यक्रम करते हैं। हरियाणा की चीजों को यहां के लोग बहनें आएगी, देख की देखेगी, जो चीज अच्छी है वहां कर सकते हैं वो अपने यहां लागू करेगी। और ये प्रयास अपने आप में एक प्रकार से एक प्रशिक्षण शिविर टाइप काम आज यहां हुआ है। साथियों, मेरा स्पष्ट मान रहा है कि अगर बेटियां सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों के दौरान जितनी भी बड़ी योजना या कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें महिला सशक्तिकरण एक बड़ा दे रहा है। हमारी सरकार का प्रयास महिला जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ देने का रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बच्चियों की जनसंख्या में सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। राष्ट्रीय पोषण अभियान और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से प्रसूता माताओं के जीवन पर आने वाला खतरा कम हुआ है।
बेटियों पर बलात्कार जैसे अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें भी वो घर महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री होते हैं। महिलाओं के नाम पर ही घर मिले, इसी को प्राथमिकता दी जाती है। वरना हमारी समाज रचना ऐसी है कि परिवार में जमीन है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, बंगला, दुकान, घर कुछ भी है पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो सारा का सारा बेटे के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। हमने इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सारे घर महिलाओं के नाम देने का निर्णय कर लिया। साथियों, पहली बार बेटियों को किचन के दायरे से बाहर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में पहली बार बेटियां फाइटर पायलट बनी है। अब तो मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 15 करोड़ ऋणों से लगभग 11 करोड़ यानी करीब करीब 75% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। ऐसे तो इस वक्त आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कुरुक्षेत्र में संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने कहा कि युग बदल रहा है और साथ ही साथ महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।